So, hello everyone. This is your course instructor Khushwant Patnani. Let us start off with the session. Today we are discussing solutions from the chapter Introduction to Physics in H.C. Verma. Let's start. Before we start, we'll all will stop for a short span of short span of time where we'll be praying and meditating. So, request all of you to join your hands, close your eyes. Take a deep breath in और चेहरे पर मुस्कान के साथ deep breath out. फिर से एक बार take a deep breath in with a smile, deep breath out. Once more, breathe in and breathe out. Let's pray. So repeat after me. Dear God, I thank you for this life and all its miracles. I thank you for such a good health, wealth, wisdom, family, all the support and love and respect and guidance we are receiving from family, friends, and our mentors. हे ईश्वर, आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि मैंने IIT JEE, that is JEE Advanced और NEET 2022 क्लियर कर लिया है और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ. Thank you in advance. Thank you. Thank you. Thank you. Once more, take a deep breath in and slowly breathe out. With a smile on the face, you may open your eyes. Let's start off with the session. All right. So हम लोग देख रहे हैं, है ना, आज अपने पास solutions for H.C. Verma, right? We are seeing first H.C. Verma first chapter, that is Introduction to Physics. ठीक है? अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखना, है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जरूर ऐसे कुछ टर्म्स होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे जो इसमें आ गए हैं, तो उनको देखकर घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मुझे तो ये नहीं पता. कोई बात नहीं, आने वाले चैप्टर्स में हम वो जैसे टर्म्स पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी उन क्वेश्चंस को फिलहाल के लिए साइड रखकर जो पता है, जो बन रहे हैं, उनको बनाना है. ठीक है, तो this is discussion of Introduction to Physics from H.C. Verma. Right, we will see the exercise. Right, ठीक है. So let me know, class. Let me know. Question number 1 है ना, क्या लिखता है question? हमें question लिखता है find the dimensions of linear momentum, frequency and pressure. अच्छा question है, इसको करते हैं. So one by one, I'll take one of you, है ना, और फिर अपन solve करते हैं साथ में. ठीक है. So let's start from Veeraj. Yes, Veeraj. तो Veeraj,
पहला सवाल जहां पे हमें पूछा गया है कि भाई बताओ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सबसे पहला लीनियर मोमेंटम। इसके बारे में पहले सुना है क्या वीरज? सर हाँ वीरज फिर से एक बार बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो? हैव यू हर्ड ऑफ? यस सर सुना है। क्या होता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, हमने देखा है क्या कहीं सर पे? P is equal to mv। राइट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। ठीक है, तो अब लीनियर मोमेंटम के लिए इसीलिए डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए बोलो। lt माइनस। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब तो इतना आसान हो गया है कि अब वी नीड नॉट थिंक वेरी मच, है ना, तो हम सीधा क्या बोलेंगे? एम एल टी माइनस वन। ठीक है, राइट। अगला ट्राई करो नीरज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी पहले बताओ। सर फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, है ना, 1/टाइम पीरियड या 1/टाइम, राइट। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर किसी तरह का कोई मोशन हो रहा है, राइट, और वो रेपिटेटिव है, राइट, रेपिटेटिव है, पीरियोडिक है, राइट, तो हम कहते हैं उस मोशन का टाइम पीरियड क्या है, राइट। टाइम पीरियड यानी कि अगर कोई मोशन पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, यानी कि कितनी देर के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन पर यूनिट टाइम का है, राइट। सो इसीलिए वी हैव दिस एज 1/t या फिर t माइनस t-1। डायमेंशन। इजी है बहुत, राइट। नेक्स्ट वाला बताओ। यस सर। हाँ नेक्स्ट वाला क्या है? प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के लिए अपन ने क्लास 10th तक क्या पढ़ा है? प्रेशर का फॉर्मूला बोलो। सर थ्रस्ट अपॉन एरिया। है ना, फोर्स या थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और फोर्स के लिए डायमेंशन बोलो, एम एल mlt-2। एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और एरिया के लिए l²। क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा प्रेशर के लिए? एम ml-1t-2। एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंपल है ना, अपन सब कर सकते हैं। बेसिक, एकदम बेसिक अलजेब्रा ही है जो अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, राइट। चलो ठीक है, सही है, ग्रेट, एक्सीलेंट बच्चा। नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, which talks about angular speed omega, angular acceleration alpha, right, torque, है ना, and moment of inertia। so अभी अगर यस मैंने इसको बता भी दिया और आप इनकी मीनिंग नहीं जानते हो, would not make a lot of sense, right। तो इनके डायमेंशंस आपको अपने आप पता चल जाएंगे जब हम ये चैप्टर देख रहे होंगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन। तो we'll see these terms in that chapter, तो तब ये देखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It talks about again electric field, magnetic field, है ना, unpermeability। अब ये आप कब पढ़ते हो? क्लास 12th में। कब पढ़ते हो? क्लास 12th में। तो ऑल्दो लर्न करने के लिए अगर अभी चाहो तो लर्न कर सकते हो, राइट। या फिर कई बार क्वेश्चन में ना आपको ये लोग फॉर्मूला दे देते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा जा रहा है ना, और उन्होंने फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। क्या दिया है? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है, अच्छा अब कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायमेंशन लिखो, तो क्या हो जाएगा? पहले फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या हो जाएगा वीरज बोलो? E इज इक्वल टू F/Q। करेक्ट। अच्छा अब एक और फंडा ये है कि कई बार क्या होगा, आपको न उस टर्म का मतलब पता होगा, राइट, लेकिन हो सकता है उस टर्म के आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाए उस टर्म से जुड़ा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी अगर क्लास 11th की शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड का ना एग्जैक्ट मतलब पता है ना उसका यूनिट पता है, लेकिन अगर मुझे कोई फॉर्मूला दे दिया जाए साथ में, देन हो सकता है वो मुझसे एक्सपेक्ट करें कि उस फॉर्मूला से मैं उसका डायमेंशन निकाल लूं, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यस बताओ? सर। इसका डायमेंशन जानते हो क्या? एम एल टी mlt-2। माइनस टू। एब्सोल्युटली करेक्ट। और चार्ज का डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं? सर 80। 80 कहां से आया? करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, राइट। तो यहीं से हमारे पास क्या आ जाता है कि चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन हो जाता है एम्पियर या फिर ए, और टाइम का डायमेंशन हो जाता है टी। तो इसीलिए हम चार्ज की जगह लिख सकते हैं 80।
ठीक है, तो क्या हो गया ये m l a माइनस T minus 2, A minus 1, और t माइनस 3। 3. चलो बढ़िया, तो ये किसके डायमेंशन हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके Electric field. डायमेंशन है विराज? इलेक्ट्रिक। Electric field. चलो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया ना सबको कि इस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्मूलाज को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कई बार बिना जाने भी हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया जाए। अच्छा, इसी का जो सेकेंड पार्ट है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए आपको म्यू नॉट का डायमेंशन पता होना चाहिए, राइट? तो वो डायमेंशन कैसे पता होगा? याद है मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दिया था, आप लोगों को ग्रुप पर एक लिस्ट सेंड किया गया था कि भाई उस लिस्ट को याद कर लो। किसी ने याद किया है क्या अभी तक, या अभी तक पोस्टपोन हो रहा है? हाँ, अगर नहीं किया है तो दो तीन तो कम से कम अभी याद रख लो। पहला तो जैसा म्यू दिया हुआ है यहाँ पर, राइट, आई ड्रॉ द टर्म अगेन। देखो जैसे यहाँ पर अगला जो पार्ट दिया है दैट इज बी, है ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट, बाय 2 पाई ए, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर आपको म्यू नॉट का डायमेंशन याद हो, है ना, करंट का तो डायमेंशन जान ही चुके हो, ये जो ए है दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, वहां दिया भी हुआ है देखो, कर इज डिस्टेंस। तो म्यू नॉट का वो जो डायमेंशन है ना, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इस केस में, क्योंकि बाकी दो तो इजी है। अगर म्यू का डायमेंशन पता है तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है सबको, है ना? अच्छा, हैंड रेज करो जिस जिसको म्यू का डायमेंशन पता है, हैंड रेज करो। यस क्लास, हैंड रेज करो। अरे भाई मैंने लिस्ट दिया था ना सबको, चलो लिस्ट खोल लो, मुझे लिस्ट से देखकर बताओ, अगर ऐसे नहीं तो लिस्ट से देखकर बताओ। ओपन करो ग्रुप को, ग्रुप पर मैंने लिस्ट देखा है और सभी के हैंड रेज होने चाहिए क्विकली। आई एम वेटिंग क्लास। इस सिंबल को क्या बोलते हैं आई टेल यू। देखो यहाँ पर आपको 35th नंबर परमिएबिलिटी दिया हुआ है। सो ये म्यू नॉट इज नथिंग बट परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज नथिंग बट परमिएबिलिटी, राइट। जिस जिसने ग्रुप खोल लिया है और ये लिखा हुआ देख रहे हैं परमिएबिलिटी, राइट, फ्रॉम देम आई वुड लाइक टू हियर। बोलो भाई क्या हो जाएगा, डायमेंशन देख के बताओ कितना है। everyone, have you seen it on the group? 35th, 35th in the list. Open the group, है ना, in the group go to the document section, वहां पर जाओ और dimensions and significant figures के लिए मैंने आपको एक लिस्ट भेजा है ना, उस लिस्ट का 35th नंबर क्विकली देख के बताओ। आई कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है 35th परमिएबिलिटी, है ना। देखो यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट इज, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, WB ऐसा लिखा है, दिख रहा है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, है ना। तो दिस इज द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, राइट, और इसका डायमेंशन इज गिवन एज, परमिएबिलिटी का डायमेंशन, म्यू नॉट का डायमेंशन इज गिवन एज, देखो ध्यान से, ML, है ना, क्या लिखता है पढ़ो, M-1 L-3। मैं देखो यहाँ पर नीचे के टर्म्स लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। हैंड रेस करो क्विकली अगर देख लिया है तो। MLT आई एम राइटिंग एंड A, ठीक है, हाँ, हैंड रेस करो क्विकली। ओके, लेट्स टेक कुशल। हाँ कुशल बताओ, इनके पावर्स में क्या क्या आ रहा है परमिएबिलिटी में, भले देखकर बताओ बट लेट मी नो। Sir, MLT minus 2 and A minus 2. And A minus 2, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, इसीलिए देखो मैंने कहा था कि अपन लोगों को हर दिन थोड़ा थोड़ा क्या करना है, याद करते जाना है, ठीक है, ठीक है। ओके, आई थिंक कुशल हैड सेंड द आंसर,
कार्तिका has sent the answer. All right, ठीक है, great, okay, right. तो अब जैसे म्यू नॉट का डायमेंशन पता चल गया, now it becomes a very easy approach, ठीक है, कि b का डायमेंशन is nothing but म्यू नॉट का डायमेंशन into करंट का डायमेंशन अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कुशल, आगे बताओ। हाँ आगे बोलो कुशल। m l t minus 2 a minus a minus 2 हाँ आगे बोलो into into a a बढ़िया, आगे बोलो upon l अपॉन l। l क्यों? क्योंकि a क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, distance. राइट। आगे बताओ क्या हो जाएगा। Sir, m हाँ हाँ t minus 2 ठीक है, a1 a minus 1 माइनस 1, ठीक है। और l कहाँ गायब हो गया, l क्यों नहीं आ रहा बताओ सबको। l cancel out हो गया. कैंसिल आउट हो गया, या अपन बोल सकते हैं उसका डायमेंशन 0 हो जाता है, बिकॉज 1 यहाँ पर है, राइट, एंड 1 यहाँ पर है, सो 1 and 1 get subtracted when we bring this term in the numerator, ठीक है, -1 हो जाता है, राइट। चलो ग्रेट। अच्छा नेक्स्ट वाला ट्राई करो तुम, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। अच्छा नेक्स्ट वाला इस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए डायरेक्टली दे दिया, ओके ओके ग्रेट ग्रेट। अच्छा एक और तरीका था बी के लिए डायमेंशन निकालने का, एक और तरीका था, है ना। देखो वहां पर एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, पढ़ो तो। सेकंड फॉर्मूला क्या दिया है कुशल, F इज इक्वल टू क्यू वी बी दिया है क्या, qvb, है ना। yes. अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला से बी निकालते हैं और देखते हैं कि अपना डायमेंशन सही आया है कि नहीं, ठीक है। बताओ कैसे करोगे, F इंटू क्यू, सॉरी F अपॉन क्यू इंटू वी, राइट। v, हाँ yes sir. बोलो अब डायमेंशंस बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। m ml t minus 2 ठीक है, 1 q charge to at चार्ज के लिए क्या होता yes है, sir. at, ठीक है। 80, हाँ yes. क्या रखो, हाँ v बोलो क्या हो जाएगा, l t माइनस lt minus 1 राइट। अच्छा अब नेक्स्ट बताओ, यहाँ आगे बोलो फाइनल m, हाँ हाँ m l l0 ठीक है, m l0 and a minus 1 a minus 1 ठीक है, and t minus 1. t माइनस 2। देखो यहाँ 2 t है ना, दोनों कट रहे हैं साथ में, t इंटू टी माइनस, Yes, राइट। देख लो ध्यान yes. से देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक बार दोबारा देख लो, चेक कर लो और देन लेट मी नो, राइट, Yes sir, t minus 2. है ना। क्योंकि अब देखो मैच भी कर रहा है, क्योंकि अगर -1 लिख दे तो मैच तो करता ही नहीं, हाँ या ना। Yes sir. m t माइनस 2 t माइनस 1, क्लियर है ना कुशल, अच्छे से, Yes sir. है ना। मैग्नेटिक Yes sir. अपन ने कैसे डायमेंशन निकाला है, इट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट। चलो Yes. great। तो अभी इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो ऑथर है वो चाह रहे थे कि आप लोग पहले डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो यहाँ से इस फॉर्मूला से, है ना, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो इनटू द एंड फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डायमेंशंस फॉर म्यू नॉट। तो अब देखो म्यू नॉट के लिए डायमेंशन कैसे निकलेगा, लास्ट वाले फॉर्मूला को में म्यू नॉट सब्जेक्ट बनाओ, बताओ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए अपॉन Upon I. आई, राइट, ठीक है, अपॉन आई, ग्रेट। Yes. अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमको म्यू नॉट का डायमेंशन आ जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा बोलो, b दैट इज m, M t minus 2 a minus 1 वेरी गुड, 2 पाई का, और 2 और पाई का डायमेंशंस नहीं होगा ठीक है, और और a का l होगा, a का डायमेंशन कैसा होगा, l l upon a. अपॉन a, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ अब बताओ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट म्यू नॉट का डायमेंशन बताओ, M l t minus 2 a minus 2. m l t माइनस 2 a माइनस 2, देखो अपन ने यही लिखा था क्या, चेक करो, Yes sir. है ना, m l t माइनस 2 a माइनस 2, यहाँ देखो, राइट, है ना। Yes. अभी अगर नहीं भी याद किया लेकिन हमें फॉर्मूला पता है तो उनके जरिए अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आया हमें क्या आया,
म्यू नॉट के लिए, या फिर इसको परमिएबिलिटी भी कहते हैं और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी कहते हैं, राइट। तो इसीलिए इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए डायमेंशन, राइट। और डायमेंशन है, इसीलिए आई एम पुटिंग दैट रेक्टेंगल साइन। तो जो हमारे पास हमने पहले लिया था, राइट, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला में डालें तो भी दैट आंसर कम्स, ठीक है। चलो कुशल, क्लियर है ये? Yes, sir. अब एक क्लास का जनरल पोल ले लेते हैं। क्लास, जस्ट लेट मी नो इफ दिस सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन इफ द सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। आप लोगों के हैंड्स ऑलरेडी अप थे, राइट। ब्रिंग इट डाउन इफ द सोल्यूशन और यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, great, excellent class, excellent, right? Happy to see that you all are doing quite well. चलो बढ़िया। Let's take up the next one. Let's take Kartikeya now. So नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया है एक बार अच्छे से पढ़ो सबके लिए। हाँ बोलो। Find the dimensions of a electric dipole moment P and magnetic dipole moment M. ठीक है, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन। क्या लिखता है क्वेश्चन में? ये कुछ नए टर्म्स हैं, है ना, हमने कई चीजें नहीं पढ़ी है, लेकिन हमको उनका फॉर्मूला दे दिया जा रहा है, इसलिए आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं पी के, जहां पर पी का फॉर्मूला है Q इंटू डी, राइट। और दूसरा डायमेंशंस फाइंड करने हैं मैग्नेटिक मोमेंट के M, राइट, जिसका फॉर्मूला दे दिया जा रहा है I टाइम्स ऑफ A, राइट। जहां पर Q और D क्या है पढ़ो तो। Q और D क्या है? Q इज Charge and I is current. I इज करंट, ठीक है। D क्या है कार्तिकेय? D पढ़ के बताओ, D क्या है? Distance. D इज द डिस्टेंस, ठीक है। A तब तक देख लो क्या है बताना। Area. A इज एरिया, वेरी गुड, ठीक है, राइट। तो अब हमें P और M के डायमेंशन बताने हैं। इट बिकम्स इजी नाउ, राइट। P का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q इंटू डायमेंशन ऑफ D, राइट, विच बिकम्स, बोलो Q का डायमेंशन क्या होता है कार्तिकेय? 80 minus 2. 80, राइट। Q का डायमेंशन इज 80, राइट। Yes, sir. और डिस्टेंस के लिए डायमेंशन हो जाएगा L, राइट। L. Yes, sir. इसी तरह से M के लिए बोलो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ करंट इंटू डायमेंशन ऑफ एरिया, राइट। डायमेंशन ऑफ करंट L square. राइट, और डायमेंशन ऑफ एरिया इज L स्क्वायर, ठीक है। L square. यहाँ क्या आ जाएगा? A L T, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चेक कर लो, कंफर्म कर लो। देखो आंसर में यही दिया, इन्होंने A की जगह I यूज किया है ना, फॉर द डायमेंशन ऑफ करंट। ये लोग A की जगह I यूज कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, है ना, अलग अलग किताबों में। आप यहाँ I भी यूज कर सकते हो। सो डायमेंशन कैन बी LIT, LTI, व्हाटएवर, ठीक है। उसी तरह से दिस विल बिकम I L स्क्वायर L square. if you replace A by I, ठीक है। That is a matter of choice, है ना। Both are used to denote dimensions of current. अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलो ग्रेट, अब अगला लेते हैं। किससे लें? एक काम करते हैं, नेक्स्ट वन विल टेक राहुल, ठीक है। हाँ राहुल बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ो राहुल, क्या लिखता है? यस राहुल बच्चा बोलो। ओके, आई थिंक देयर इज सम इशू ऑफ माइक्रोफोन एट राहुल एंड, कोई बात नहीं। लेट्स टेक आयुष, ठीक है। आयुष बच्चा बोलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द dimensions of the specific heat capacity C. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। Find the dimensions of Planck's constant H हाँ from the equation E equals to hv. राइट, H के डायमेंशंस पूछने हैं और कह रहा है कि इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर न्यू है फ्रीक्वेंसी, राइट, और E क्या है?
E क्या है आयुष? Energy. एनर्जी। तो अपन पहले H के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? E बाय न्यू E upon V. New. न्यू। ठीक है, अब इनको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो, इसका मतलब हो जाएगा डायमेंशन, राइट? ठीक। Dimension. एनर्जी के डायमेंशंस जानते हैं क्या अपन आयुष? Yes, sir. हाँ, ml square t minus 2. ml स्क्वायर t माइनस ml square t minus 2. 2। ठीक है, अच्छा अगर कोई भूल जाए तो उसके लिए कोई सलाह? कोई भूल जाए तो उसके लिए कोई सलाह किसी दोस्त को कैसे दोगे? एनर्जी का डायमेंशन, कोई खास तरह की एनर्जी जानते हैं क्या अपन? काइनेटिक एनर्जी जानते हैं? हाँ या ना? क्या हो जाती है? हाफ हाँ, mv स्क्वायर, राइट? अच्छा, मास के लिए डायमेंशन क्या होता है? m, राइट? और वेलोसिटी के लिए क्या होता है? l t माइनस 1। T minus उसका क्या 1. कर देते हैं? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो, m l2 t माइनस, हाँ या ना Yes, sir. आयुष? राइट, चलो ठीक है, Yes, आगे sir. बोलो। नेट फाइनल डायमेंशन बोलो, h का कितना आ जाएगा? ml square t minus 1. पक्का? हाँ सर. l स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा आयुष, और क्वेश्चन साथ में लो, है ना? क्वेश्चन क्या है पढ़ो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो तुम पढ़ बैठे थे थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। The specific heat capacity C. ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कुछ फॉर्मूला दिया है क्या? हाँ पढ़ो। Yes, sir. इक्वल टू, Q equals to mc t2 minus t1. ठीक है, ये T2 और T1 क्या है जानते हो? टेम्परेचर। क्या है आयुष? Temperature. टेम्परेचर। ठीक है, Temperature. इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q Q. अपॉन डायमेंशंस ऑफ मास इनटू M. डायमेंशंस ऑफ T2 टेम्परेचर। minus हाँ या ना? temperature. Yes, sir. ठीक है, तो अब हीट के लिए डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी के लिए होगा, राइट? बिकॉज हीट क्या है? एनर्जी है, हाँ या ना? G. ठीक है, Yes, तो sir. डायमेंशन बोलो m। L2 t minus 2. वेरी गुड, ठीक है, तो अब m l2 t माइनस 2। अच्छा, मास की जगह क्या लिखोगे? m की जगह, मास की जगह M. m, राइट? टेम्परेचर के लिए, है ना, जैसे अपन ने देखा कि करंट के लिए I भी यूज होता है और A भी यूज होता है, राइट? ठीक उसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर के लिए थीटा भी यूज होता है और कई बार के भी यूज होता है, ठीक है? दोनों ही यूज होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बुक में के किया है तो अपन भी के करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? के, राइट? ठीक है, आंसर बोलो क्या आ जाना चाहिए? देयरफॉर दिस इक्वल्स, बोलो। L square t minus 2 L k स्क्वायर minus 1. t माइनस 2 k माइनस 1। ठीक है, आयुष ये क्लियर है? Yes, sir. चलो ग्रेट, ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ है ना, नाउ सो लेट नेक्स्ट वन, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वन क्लास, यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर हो गया है ना, तो रेज योर हैंड। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो रेज योर हैंड। चलो ग्रेट, कुशल कुछ डाउट है? पूछ लो कुशल। यस कुशल बोलो। कुशल आपका हैंड रेज नहीं है इसीलिए आई एम आस्किंग, कोई डाउट है कुशल? पूछ लो। यस बच्चा, ओके, या मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर दो, ठीक है। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, राइट? हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सो विल टेक महिविश, है ना? ओके महिविश, इफ योर नेटवर्क इज वर्किंग वेल टुडे, एक बार ट्राई करो, है ना? ओके, सो क्वेश्चन पढ़ो महिविश, क्या लिखता है? टेकिंग, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। यस महिविश। Taking force, length, and time to be fundamental quantities, find the dimensions of density, pressure, momentum, and energy. ठीक है, हमें ये तीन चीजों को क्या लेना है? फंडामेंटल यूनिट्स लेना है ना? और अलग अलग क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस फाइंड करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहली है डेंसिटी, राइट? उसके बाद है प्रेशर, ठीक है?
उसके बाद है मोमेंटम, राइट? तो we'll take this as small p, ठीक है? मोमेंटम एंड एनर्जी, राइट? ठीक है, कैसे सॉल्व करना चाहिए मयूरेश, समझाओ यार सबको। हाँ, कैसे करना चाहिए बताओ। सर पहले जो डेंसिटी के हमको डायमेंशंस पता है उसको लिखेंगे और सबसे उसको पहले तो f फॉर्मूला to लिखेंगे the power 8। महेश, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ या ना? फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं? यस सर। फर्स्ट वाला, लेट डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, f इंटू, बोलो f का पावर a इंटू l पावर b इंटू l power b t पावर t c, power ठीक है? c। और साथ में हो सकता है कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी हो, सपोज k नॉट, ठीक है? अपन ऐसा मान लेते हैं कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, राइट? अब क्योंकि k डायमेंशनलेस है, कैसा है k, डायमेंशनलेस। राइट? क्योंकि k डायमेंशनलेस है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ लेंथ, और इवन बेटर ऐसा लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू लेंथ टाइम्स ऑफ टाइम का, और हर एक के पावर में हमने c यूज कर लिया, और k का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है? अब हम वो करेंगे जो तुम बोल रही थी। हाँ बोलो, नेक्स्ट क्या करोगे इसमें? डेंसिटी की हमको डायमेंशंस पता है तो हमने जो फॉर्मूला भी लिखा है उसे इक्वेट कर देंगे। बोलो डायमेंशन क्या होती है, डेंसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, बोलो। ml-3 ml-3, ठीक है? फिर उसके बाद फोर्स का डायमेंशन बोलो। f to the power a। ml-t-2, हाँ या ना, राइट? यस सर। लेंथ के लिए तो l ही है और टाइम के लिए t ही है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, दिस तो विल, पावर्स को इक्वेट करेंगे। हाँ देखते हैं, चलो। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, m पावर a, l का पावर में क्या आ जाएगा, a प्लस b, राइट? और t के पावर में क्या आ जाएगा, -2a -2a plus c। प्लस c। चलो वेरी गुड। अच्छा, अब क्या करोगे, इक्वेट करोगे पावर्स को, क्या, कौन से पावर्स को, जिनका जो बेस है, जो जब वो सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट कर देते। लेकिन मुझे एक बात बताओ भाई महेश, यहाँ पर LHS में तो टाइम है ही नहीं, तो मैं किसको किससे इक्वेट करूं ऐसे में? सर t का 0 पावर लेंगे। अच्छा, t का 0 पावर लेंगे, ओके ठीक है। तो अब क्योंकि महेश कह रही है तो चलो ले लेते हैं, आगे बोलो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 1 1, ठीक है? अगला, a plus b equals to -3 है ना? so b will be -4। एक मिनट, यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं, महेश कह रही है ठीक है, 1 प्लस b is equal to -3 which gives us b is equal to -4। वेरी गुड बच्चा, अगला बोलो। सर 0, फिर लास्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -2a plus c equals to 0। तो क्या हो जाएगा बताओ, c is equal to 2a, ऐसा कुछ 2। है ना? यस सर। आंसर हो जाएगा c is equal to 2, ठीक है? तो हमारे पास सबके, क्योंकि डायमेंशंस आ गए, अब हम इनके टर्म्स में लिख सकते हैं किसको, डेंसिटी को, हाँ या ना, राइट? तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 4, यस सर। डेंसिटी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बताओ, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ऐसा लिख लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू, f to the power 1 ठीक है? फिर f to the power 1 l to the power -4 ठीक t है, to the power 2। चलो गुड, क्लियर हो गया ना अच्छे से महेश, राइट? यस सर। ओके ग्रेट। सो एक काम करो सभी लोग, इफ दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच इज क्लियर टू एवरीवन, हैंड रेज करो। इफ दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच इज क्लियर टू एवरीवन, हैंड रेज करो। अच्छा, ऑलरेडी रेज्ड ही हैं सबके हैंड्स, ठीक है? हैंड डाउन कर लो, चलो, अगर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, हैंड डाउन कर लो, चलो बढ़िया, ठीक है? लेट्स टेक द नेक्स्ट वन फ्रॉम तेजस, ठीक है? सो इसी में
ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 के जो पार्ट बी, सी और डी हैं, है ना, ये वाले इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो अभी हमने किया, राइट। हर बार क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूला में जो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं, राइट, उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन, राइट, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एक एक करके आगे बढ़ना है, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स के में इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड वी हैव टू गेट द आंसर्स, राइट। ठीक है, तो अब क्योंकि अप्रोच इज सेम, राइट, तो हम बी, सी और डी आप लोगों पे छोड़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, राइट। ठीक है, अब अगला यूनिट कन्वर्जन है ना। यूनिट कन्वर्जन काफी सिंपल है, आप लोग जानते हैं, कर सकते हैं ये, राइट। तो यूनिट कन्वर्जन से भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डायमेंशंस जहाँ पे आपको कन्वर्ट करने हैं, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा चलो, एक डायमेंशन, एक यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक सबके बन जाएंगे आई होप, है ना। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बाद में, ठीक है, वो डाउट सेशन लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करोगे तेजस, बताओ, क्वेश्चन पढ़ो पहले। The normal duration of ISC physics practical period in Indian colleges is 100 minutes. ठीक है, Express this period in microcenturies. 1 microcentury is equal to 10 to the power minus 6 into 100 years. ठीक How है, many microcenturies did you sleep yesterday? ठीक है। तो अपन से कहा जा रहा है कि अपन माइक्रो सेंचुरीज का मतलब है ना, माइक्रो सेंचुरीज मतलब 10 पावर माइनस 6 इंटू 100 ईयर्स, है ना, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एक टाइम पीरियड है किसी एक फिजिक्स के प्रैक्टिकल का, दैट इज 100 मिनट्स। तो अब अपन को 100 मिनट्स को कन्वर्ट किस में करना है, माइक्रो सेंचुरीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तेजस कैसे करना चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए शुरुआत का, बताओ। You have to express So, पहले give that is 100 minute in how many, like the question is 100 minutes is how many micro centuries. Suppose मैं उसके लिए mu centuries लिखता, ठीक, हाँ बोलो तेजस। तो सर अपन ये मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो अपन लोग एक काम करते हैं, मिनट आवर वगैरह का कन्वर्जन लिखते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एवरी आवर, 1 आवर हैज 60 मिनट्स, ठीक है, राइट। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया, इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि वी हैव 60 मिनट्स। क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताते हैं, है ना। तो अपन लिखते हैं अगर 60 मिनट्स में कितने आवर्स आ जाते हैं, 1 आवर आ जाता है, ठीक है। Yes. अच्छा, फिर उसके बाद इसका मतलब हुआ 1 मिनट में कितने आवर्स आ जाएंगे, 1/60. 1/60 आवर्स आ जाएंगे। इसका मतलब 100 मिनट्स में कितने आवर्स आ जाएंगे, सीधा इंटू कर दो, 1. Yes sir. है ना, 100/60 आवर्स, राइट। ठीक, अच्छा, उसके बाद अपन अब आवर्स को डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 24 आवर्स का मतलब कितने दिन होता है, 1 डे होता है, हाँ या ना, राइट। इसका मतलब Yes. 100, इसका मतलब 1 आवर में, पहले 1 आवर देख लेते हैं, 1 आवर में कितने दिन होंगे, 1/24 डे, हाँ या ना, राइट। अच्छा, अब अगर 1 आवर में नंबर ऑफ डेज आ गए तो आप क्या निकाल सकते हैं, 100/60 आवर का मतलब कितने दिन हो जाते हैं, आ जाएगा कि नहीं, बोलो। 100 Yes sir. अपॉन 60 इंटू 1/24, राइट। सिंपल यूनिटरी Yes, मेथड है, sir. राइट। हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड देख रहे हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एस चॉकलेट्स Y रुपीज में आती है, सब लोग देखो यहाँ पर, एस चॉकलेट्स Y रुपीज में आती है, ठीक है। तो अब 1 चॉकलेट कितने रुपए में आएगी, 1 चॉकलेट विल बी Y/X, ठीक है, रुपीज में आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ कि भाई बताओ अब 15 चॉकलेट्स कितने रुपए में आएगी, राइट। तो आप बोलोगे अरे सर 15 इंटू Y/X, हाँ या ना, सिंपल है कॉन्सेप्ट, राइट। यूनिटरी मेथड है, सिंपल, राइट। कहीं कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है भी तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। सो लिख लो, है ना, अगर कहीं डाउट आता है तो आप लोग अपने पास लिख लो, और सेशन जैसे ही शुरू होता है डाउट सेशन तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा, अब अभी हमारे पास आ गया कि
ये जो हमारा टाइम था मतलब 100 मिनट, राइट, तो हमने पहले कन्वर्ट किया 100 मिनट को यार आवर्स में, है ना, और आ गया 100/60 आवर्स, फिर हमने उसको कवर किया, कन्वर्ट किया डेज में, डेज भी आ गया। अच्छा आप ईयर्स में जाते हैं, तो मुझे बताओ तेजस 365 डेज अगर अपन मान लेते हैं हर साल में होते हैं, ठीक है, तो 365 डेज में कितना ईयर हो जाता है? एक ईयर हो जाता है, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं 1 डे में कितना ईयर हो जाएगा, क्या बोलो? 1/365. एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा अब मुझे बताओ मेरे पास कितने डेज हैं एक्चुअली, यहाँ से पढ़ के बताओ, हाउ मेनी डेज? 5/72. नहीं ठीक है, डायरेक्टली बोलो। 100/60 into 1/24. ठीक है, तो 100/60 into 24 डेज है मेरे पास, राइट? दिस इज नथिंग बट 100 मिनट्स, ये वही है, या फिर 100/60 आवर्स, Yes, sir. ठीक है। तो इसमें कितने ईयर्स हो जाएंगे बताओ, क्या करोगे? सीधा मल्टीप्लाई, राइट? Multiply. हाँ करो, क्या हो जाएगा? 100/60 into 24, राइट, इंटू Into 1/365 360. हो जाएगा ऐसा? Yes, sir. तो क्या हो गया आंसर बोलो? ऐसे ही कुछ आएगा, राइट? इतने Yes, ईयर्स, sir. ठीक है। अच्छा अब लेकिन अपन को तो माइक्रो ईयर्स की बात हो रही है, राइट? माइक्रो ईयर्स की बात हो रही है, तो अपन पहले क्या करते हैं, यहाँ से माइक्रो ईयर्स और सेंचुरीज को पहले ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? तो एक माइक्रो सेंचुरी में कितने ईयर आते हैं? देखो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4, हाँ या ना? Yes, ये sir. एक माइक्रो सेंचुरी में नंबर ऑफ ईयर्स हैं, एक माइक्रो सेंचुरी में नंबर ऑफ ईयर्स हैं, राइट? इसका मतलब मुझे बताना है, राइट, इसका मतलब मुझे बताना है कि इन द क्वेश्चन, राइट, इफ दीज मेनी डेज इज इतना ईयर, है ना, तो अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? 10⁻⁻4 ईयर्स में कन्वर्ट करना है, सपोज वो यूनिट है, राइट? तो अपन देखो यहाँ कुछ लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ध्यान एकदम बोर्ड पर, है ना, ऑन द बोर्ड एग्जैक्टली, राइट? ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हमारे पास, हम सबसे पहले हमने कन्वर्जन शुरू किया, ठीक है? देखो कैसे कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमारे पास थे 100 मिनट्स, 100 मिनट्स थे, है ना? हमने 100 मिनट को कन्वर्ट किस में कर लिया? 100 मिनट को कन्वर्ट कर लिया, या इसको बॉटम से शुरू करना, तो यहाँ पर ये हो गया 100 मिनट, ठीक है? अच्छा अब 100 मिनट को पहले हमने किस में कन्वर्ट किया बोलो? आवर्स में, हाँ या ना? कितने आवर्स हो गए तेजस? 100/60, 1 by. Yes, sir. ठीक है, 100/60 आवर्स हो गए। हाँ नेक्स्ट बताओ, उसके बाद अपन ने किसको किस में तो कन्वर्ट किया? days में Days. convert किया. राइट, बाय 24 हो गया फिर, करेक्ट? Yes, sir. तो दिस इज 100/60/24। देखो हर बार डिवाइड होते जा रही है कोई ना कोई क्वांटिटी, राइट? अच्छा इसके बाद जरूर कितना हो गया होगा ईयर्स में? अब तो ट्रेंड समझ में आ गया। 100/60 into 24 into 365. हाँ अब हमें समझ में आ गया कि हम डिवाइड करते जा रहे हैं, ये इतने ईयर्स आ गए, राइट? अच्छा लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको माइक्रो ईयर्स चाहिए, हाँ या Micro. या माइक्रो सेंचुरीज चाहिए, और भी ज्यादा रिफाइंड टर्म इज माइक्रो सेंचुरीज चाहिए। लेकिन माइक्रो सेंचुरीज का मतलब होता है 10⁻⁻4 ईयर्स। क्या होता है तेजस? 10⁻⁻4। 10⁻⁻4. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 10⁻⁻4 से को 10⁻⁻4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पर इसको 100, ये जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, इसको जस्ट की तस रहने देते हैं, मतलब 100, है ना, अपॉन 60 इंटू 24 इंटू 365। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर एक टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं ऐसा, 1 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं तेजस? Yes, sir. अब ये वाली जो क्वांटिटी है 10⁻⁻4 ईयर्स, इसका क्या मतलब है तेजस? इसका क्या मतलब है? 1 माइक्रो Microcentury. है ना, 1 माइक्रो सेंचुरी। Yes, sir. अब इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं, 10⁻⁻4 ईयर्स को अपन रिप्लेस कर देते हैं किससे? एक माइक्रो सेंचुरी से। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर क्या आ जाना चाहिए बोलो? आंसर शुड बी 10⁻6 upon. हाँ 100 इंटू 10⁻4 होल बाय 60 इंटू 24, राइट, इंटू 3, Yes, sir. 365. राइट, इंटू जो भी आया वो क्या था?
10 पावर Micro. -4 ईयर्स, 10 पावर -4 ईयर्स, और हमने क्या कहा है वो किसके इक्वल है? 1 माइक्रो सेंचुरी के। 1 microcentury. ठीक है, तो 1 माइक्रो सेंचुरी के इक्वल है, हमें ये समझ में आ चुका है, राइट? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जगह लिख देंगे 1 माइक्रो सेंचुरी, किसके जगह? 10 पावर -4 ईयर्स के जगह। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 10 पावर -4 ईयर्स की जगह आ गई माइक्रो सेंचुरी। अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमें वैल्यू डालनी है एंड वी गेट द आंसर। क्लियर है? अप्रोच क्लियर है सबको? तेजस क्लियर हुआ Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो क्लास जिसको इसमें कोई भी क्वेरी हो वो लोग हैंड रेज करो, बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, राइट? जिसको कोई भी क्वेरी हो वो लोग हैंड रेज करो, बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, yes class, so I think you'll get the answer as 1.9, right? 1.902 ऐसा कुछ आएगा, right? And micro centuries, इसको अपन पूरा ही लिखते हैं माइक्रो। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 100 मिनट्स, मतलब आपका जो लैब का एक टाइम पीरियड है वो कितना है? 1.9 माइक्रो सेंचुरी। ठीक है, चलो ओके, लेट मी सी, आई थिंक आप लोगों में से कुछ बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं बाय चैट। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत है? अच्छा, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछना है कार्तिकेयन राहुल। ठीक है, ओके ओके ठीक है, राइट। ओके राहुल, एक्चुअली आई ट्राइड अनम्यूटिंग यू, लेकिन आपका पता नहीं आवाज नहीं आ पा रहा था शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑल राइट। हाँ राहुल, एक बार दोबारा ट्राई करूँ? यस सर। हाँ राहुल, पूछो क्या पूछना है, इस क्वेश्चन में पहले पूछो, जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे जो भी अनक्लैरिटी को क्लियर करो। यस बोलो। सर वो 100/60 इंटू 24 इंटू 365 के साथ इंटू 10 टू द पावर 4 क्यों लिखा? देखो, मुझे 10 पावर -4 लाना था। क्यों लाना था? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि एक माइक्रो सेंचुरी में, ध्यान से देखना इधर, एक माइक्रो सेंचुरी में 10 पावर -6 इंटू 100 ईयर्स है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना? तो अब 100 का क्या मतलब है? 10 पावर 2, हाँ या ना? यस सर। उसको मल्टीप्लाई करो, 10 पावर 2 को 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाता है? 10 पावर -4 है ना, 10 पावर -4। तो अब यहाँ तो 10 पावर -4 कहीं है नहीं, राइट? तो अब 10 पावर -4 लाने के लिए मैंने यहाँ 10 पावर -4 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उससे तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू बदल जाती, राइट? लेकिन मुझे वैल्यू तो सेम रखना था, राइट? तो 10 पावर -4 के रहते हुए क्या करूं ऐसा कि पूरा न्यूमेरिकल में कोई चेंज ना हो, तो 10 पावर 4 और 10 पावर -4 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाँ या ना? क्योंकि 10 पावर -4 का एक और मतलब है 1/10 पावर 4, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो क्योंकि मुझे जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है ना, तब यही काम करते हैं। देखो, तुम भी कर जाओगे। देखो, अब जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ, है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ 1 मीटर को, या चलो और भी कुछ ट्विस्ट लेते हैं यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर को तुमको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर्स में। तुमको एक्सप्रेस करना है कितने किलोमीटर्स हैं 1 सेंटीमीटर, कैसे करोगे राहुल? 1/10,000 हो जाएगा। सॉरी, देखो, हाँ, हड़बड़ मत करो राहुल, हड़बड़ मत करो, स्ट्रैटेजिकली चलो। बताओ कैसे स्ट्रैटेजिकली चलना चाहिए, जैसे अपन इस क्वेश्चन में चले, कैसे स्ट्रैटेजिकली चलना चाहिए? देखो, पहले क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर में, है ना, 1 सेंटीमीटर में हम नहीं जानते सपोज कितने मीटर होते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 1 मीटर इज 10 पावर -2 मीटर्स, हाँ या ना? और 10 पावर 100
एक मिनट, 10 पावर 2 सेंटीमीटर, ये जानता हूं मैं, 1 मीटर इज 10 पावर 2, यस सर, ये जानता हूं, ठीक, सेंटीमीटर। राइट, ये हम जानते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर, राइट, इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर, ठीक है, तो अब ऐसा लिख लेते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 मीटर, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है राहुल, किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में 10 किलोमीटर। पावर -5 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ उस पे आते हैं। तो कैसे किया तुमने वो अप्रोच, देखो डायरेक्टली जवाब पे मत कूदो, कूदो, देखो ध्यान से देखो तुमने क्या किया। अब यहाँ पर तुम 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो राहुल, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हाँ या ना? ऐसे लिख सकते हैं इसको, यस सर, राइट। तो अब ये जो 10 पावर 3 मीटर्स है इसको अलग रख लो, और ये क्या हो जाएगा, आगे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसके नेक्स्ट अप्रोच विल बी यहाँ पर, 10 पावर ध्यान से देखना, ठीक है, हाँ माइनस, क्या हो जाएगा, 10 पावर -5 है ना, इंटू 1000 यस मीटर, सर, लिख सकते हैं, इंटू, हाँ यार। यस सर, अच्छा, अब हम क्या जानते हैं पहले से कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, जानते हैं ऐसा, राइट। यस सर, अब बस मैंने यहाँ क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया 1 किलोमीटर से, हाँ या ना? क्लियर हो रहा हाँ है? सर, तो इसी वजह से हमने वो काम ओ किया सर, जो यहाँ पर किया। सेम प्रोसेस है, राइट, सेम प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, बस उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ क्या किया, देखो 10 पावर 3 और -3 से मल्टीप्लाई किया, बस वैसे ही यहाँ पर 10 पावर 4 और -4 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो रहा है यस सर, हाँ सर, क्लियर है। अच्छे से? यस सर। ठीक है, ओके ग्रेट। सर मेरे को एक और डाउट था। इसी क्वेश्चन में, यस सर, हाँ बोलो, बोलो। सर इसमें लिखा है फिजिक्स पार्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेजेस इन इज 100 मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये तो ऐसी एग्जाम्पल दे रहा है राहुल, मतलब एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस समय एच.सी. वर्मा जी ने किताब लिखी थी, उस समय इंडियन कॉलेजेस में जब लिए जाते थे, फिजिक्स की क्लासेस ली जाती थी, है ना, तो फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल क्लासेस थी उनका टाइम पीरियड 100 मिनट्स, ऐसी एक केस स्टडी दिया है, नथिंग मच टू वरी अबाउट, ठीक है। मतलब ऐसे एक केस स्टडी दिया है, ऐसा मान लो कि कोई एक फिजिक्स की क्लास चल रही है, उसका टाइम पीरियड अगर 100 मिनट है ना, तो अगली बार से अभी तक जैसे तुम क्लास में बोलते होगे कि अरे सर 100 मिनट हो गए, हम 100 मिनट से फिजिक्स के प्रैक्टिकली कर रहे हैं, अब तुम उनको बोल सकते हो कि अरे सर 1.9 माइक्रो सेंचुरीज हो चुकी हैं सर, समझ रहे हो? तो आप क्या बोल सकते हो? यस सर, राहुल कितनी सेंचुरीज हो गई हैं? 1.9 1.9, से हम यही खड़े हैं सर, फटाफट अपन इसको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है, मतलब जस्ट टू ऐड सम फ्लेवर टू द प्रॉब्लम उन्होंने वो दे दिया, राइट? क्लियर, आगे बढ़े? यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक, सर, ओके चलो, आई थिंक नाउ वी विल डू वन थिंग, राइट, क्योंकि वी आर इन द क्लोजिंग पार्ट ऑफ द सेशन। तो इसके बाद के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, राइट, फ्रॉम 13 to 18 और क्वेश्चन नंबर 10 है ना, जो राहुल तुमको है, और आई थिंक कार्तिकेय को भी कुछ क्वेश्चन था, बट आई सी कार्तिकेय तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो वेक्टर्स से है, ठीक है। तो वो वेक्टर्स वाला क्वेश्चन तुम प्लीज तब पूछना कार्तिकेय जब हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो तुम लोगों ने आई थिंक अगला पार्ट मैंने जो होमवर्क दिया है वो है कि आज रात तक वेक्टर्स सबमिट करना है, राइट। तो उसको सबमिट कर लो, है ना, फिर अगली क्लास में जब हम लोग मिलते हैं, अगली प्रैक्टिस क्लास में, तब हम लोग तुम लोगों के चैप्टर 2 एच.सी. वर्मा का चैप्टर 2 है ना डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद जब एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे होंगे कार्तिकेय, उस टाइम पर तुम पूछ सकते हो। और ये जो 13 से 19 है इसको भी अपन ले लेते हैं, ठीक है, राइट। आई थिंक ये भी इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अलोंग विद 10th वाला, लेकिन अपन कंसिडर करते हैं, राइट। जिसको कोई भी डाउट्स है अपन उसको क्लियर करते हैं आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज रात में याद से टाइम पर असाइनमेंट सबमिट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई असाइनमेंट सबमिट करने के लिए टाइम आपका 9 बजे है तो कोई 10 बजे कर रहा है, कोई 11 बजे कर रहा है, फिर कमेंट में लिख रहा है अरे सर सॉरी सर सबमिटेड लेट, थोड़ा काम आ गया था सर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम पर सबमिट करो
और जब कहा जब इतना दिन है आपके पास, 2-2 दिन का टाइम है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए, तो और वो भी वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी सॉल्व है, राइट, तो उसमें अगर कुछ नहीं बनता है तो देख भी सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई 9 बजे का टाइम है तो 11 बजे कर रहे हैं, कोई 12 बजे कर रहे हैं, कोई रात के 2 बजे कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बल्कि आधा घंटा पहले करके दिखाओ, है ना, आधा घंटा पहले चल के दिखाओ, आगे रहो टाइम से, राइट, रादर देन लेट चलने के लिए आगे बढ़ो, उसी से तो तुम में आदत आएगी। देखो मैं एक बहुत सही चीज बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को लाइफ में, है ना, देखोगे जो भी किसी लक्ष्य को बहुत शानदार ढंग से बीट करते हैं, किसी लक्ष्य को पा लेते हैं, ऐसे लोगों में एक खास बात होती है, वो लोग जब काम को खत्म करना होता है ना, उसके पहले खत्म करके दिखाते हैं। तो क्या IIT JEE या क्या नीट एक दिन में क्रैक होने वाला है? नहीं होने वाला। हर दिन जो आप कर रहे हो, ऐसा समझो यू आर कमिंग एवरी डे, यू आर क्रैकिंग नीट। अगर आप सही टाइम पर सही ढंग से अपनी मेहनत कर ले रहे हो, तो उस दिन आपने नीट क्रैक कर लिया, उस दिन आपने IIT JEE क्रैक कर लिया, ऐसा सोचो, राइट। IIT JEE या फिर JEE एडवांस क्लियर करना इज नॉट अ वन डे फीट, इट इज अ फीट ऑफ स्टेप्स, धीरे धीरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर मैं आपको टाइमलाइन दे रहा हूँ कि भाई 9 बजे आपको फिनिश करना है, तो आप बोलो कि सर आपने 9 बजे बोला है ना, मैं 8:30 से 8 बजे के बीच में फिनिश करके दिखाऊंगा। ये हिम्मत रखनी है। जो बच्चा इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, है ना, चीजों को जितना भी बन जाए, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब बनाना ही है, जितना बन जाए उतना बनाओ, राइट। तो अगर ये हैबिट अभी से डाल लिया, राइट, आप लोगों ने ये हैबिट अभी से डाल ली, देखो जो लक्ष्य को आप एम कर रहे हो ना, वो लक्ष्य आप तक चल के आएगा, राइट। चलो ठीक है क्लास, लेट अस मीट अप इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कुछ पूछना हो तो पूछ लो। क्लियर है ना सबको? एवरीबॉडी हु आर क्लियर प्लीज रेज योर हैंड। एवरीबॉडी हु इज क्लियर विद एवरीथिंग प्लीज रेज योर हैंड। ओके राइट, तो राहुल अपना क्वेश्चन याद से नेक्स्ट क्लास में पूछना, क्वेश्चन नंबर 10, ऑल्दो आई हैव मार्क्ड विद माय सेल्फ, ठीक है, लेकिन आप मुझे याद दिलाना और पूछ लेना एज वी आर डिस्कसिंग 13 to 20 13 to 19, ठीक है। ओके, तेजस वांट्स टू आस्क समथिंग। हाँ तेजस बोलो बच्चा। यस सर वो मैं वेक्टर्स की क्लास देख रही थी, तो शायद ना फर्स्ट क्लास की वीडियो नहीं है, तो वो सेकंड से स्टार्ट हुआ है, तो जो कुछ कुछ चीजें है ना, जो आप मतलब उसमें कुछ कुछ फॉर्मूला था, उसमें एक्चुअली सारे वीडियोस हैं, हो सकता है कुछ प्लेलिस्ट में चैलेंज आया हो, आई लुक थ्रू इट, राइट। अगर नहीं है तो जस्ट आई डू सम क्विक अरेंजमेंट्स, आ जाएगा, डोंट वरी, उसको एक बार देख लो फिर से, ठीक है। वेक्टर्स की सारी क्लासेस हैं 1 से लेकर, तो देयर माइट बी सम इशू, आई जस्ट रीचेक एंड आई लेट यू नो, ठीक है, है ना। कोई डाउट होता है तो ऑफ कोर्स वी विल हैव अ शॉर्ट, जब हम प्रैक्टिस क्लास करते हैं ना, तो उसमें आप पूछ लेना जो डाउट्स होते हैं, ठीक है। यस सर, Right? So, okay, great class. Thank you, everyone. So, thanks a lot. Let's catch up soon, right? And we'll continue this discussion. Meanwhile, आप लोग घर पर differentiation वगैरह की practice करते जाओ, ठीक है? From RD Sharma, etc. और नहीं हो तो मुझे बताओ. I'll send some more practice questions, ठीक है? I think Karthike was asking for solutions. तो अपन वो solutions आप लोगों को भेजते हैं, ठीक है? या फिर next class में discuss करते हैं, ठीक है? All right. Thank you, everyone. Thanks a lot. Let's catch up. Thanks a lot.